बोलो शंभो जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय। ओम गुरुमौली योगी नाथ जी महाराज की जय। भेष भगवान की जय। सब संतन की जय हो। जब सब भक्तों की जय हो। सभी को मेरा नमस्कार। बोल बेटा। आदेश गुरुजी। आदेश। गुरुजी, आज फिर से कुछ जिज्ञासाएं लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज गुरुजी ऋषि पंचमी का पावन पर्व है, तो हमारी भी जिज्ञासा है और बाकी सभी भी आपके भक्तजनों और प्रेमियों की भी जिज्ञासा रही है कि ऋषि पंचमी के महत्व पर आप प्रकाश डालें। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी को आता है। ये बड़ा ऋषि मुनियों, साधु संतों, गुरु शिष्य और भक्त इनके अंतर्गत भाव भक्ति से संबंध है। इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है, विशेषतः सप्त ऋषि की जाती है। इस व्रत के बारे में, ये एक व्रत है। इस व्रत के लिए ऋषि पंचमी का, ऋषि पूजन का जो व्रत है, इस व्रत के विषय में ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्य पुराण, इस दोनों पुराणों में इसका उल्लेख आया है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि भाई ये व्रत, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी सीताव्रत राजा को भी ये व्रत बताया था। जबकि युधिष्ठिर और सीताव्रत ने पूछा था, जैसे तू पूछ रहा है, कि ये व्रत होने से क्या लाभ होता है, किस लिए करना है व्रत। इसका मुख्यता यह है, ऋषि मुनियों हो या गुरु हो, गुरु लोग है, जैसे हमारे नवनाथ चौरासी सिद्ध है, साधु संतों में ये बड़ी ताकत होती है। अगर वो शाप देते हैं तो वरदान भी दे सकते हैं। उनकी ताकत इसलिए होती है कि वो केवल एक ही बात में चलते हैं। क्या? इसलिए उनका प्रभाव होता है। विशेषतः आम पब्लिक क्या सोचती है या गृहस्थ लोग क्या सोचते हैं कि बाबाओं के पास सिद्धि होती है। क्या? वो तो बस बाबाओं से या गुरु से इतना ही मांगते हैं कि हमें बहुत धन धान्य मिलना चाहिए, हमें बहुत ये होना चाहिए, हम श्रीमंत होना चाहिए, हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं पूछते कि हमारे हाथ से अगर कोई पाप हो गया हो, उसका क्षालन कैसे होगा, ये कोई नहीं पूछता। सब गुरुओं से या साधु संतों से लाभ लेना चाहते। अरे लेकिन तुम्हारे पहले कर्म तो हो गए। आज तुम्हारे ऊपर जो संकट आ रहे, जो तुम गरीब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये क्यों होता है? ये पाप कर्म करने से होता है। हो सकता है तुमने पिछले जन्म में किया हो पाप, या इसी जन्म भी किया हो। क्या? तो इस प्रकार के जो पाप होते हैं, जैसे औरतों को बच्चे नहीं होते, क्या? किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती, किसी को धन प्राप्ति नहीं होती। क्या? तो ये एक प्रकार का संकट भी है। तो ऐसे संकटों से रक्षा होने के लिए और पाप धुल जाने के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। और ऋषि पंचमी तो इतनी, अगर वाकई ऋषि पंचमी के दिन साधु संतों का पूजन किया तो तुम्हारे जो पितृलोक है उनको भी मुक्ति मिल जाती है।
क्योंकि इतना सामर्थ्य गुरु अपने साधु संतों में होता है क्या। इसलिए ब्रह्मा जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का व्रत बताया है कि पूर्व काल में जो सप्त ऋषि थे, तो वो सप्त ऋषि जब महाप्रलय हुआ था उस समय मत्स्य के अवतार में भगवान ने इन सप्त ऋषियों की रक्षा की क्या। इसलिए ये सप्त ऋषियों की विशेषता, सप्त ऋषियों को पूजते हैं इस समय। अब उसकी पूजा कैसे करते हैं, जैसे सप्त ऋषियों में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमत, अग्नि और वशिष्ठ ऋषि, इस प्रकार के ये सप्त ऋषि थे। आज भी वो सूक्ष्म रूप से है। साधु संतों की जो शक्ति होती है, जो सिद्धियां होती है, भले ही साधु संत लोग समाधि ले लेते हैं या स्वर्ग लोग सिधार जाते हैं, जो भी है वो, लेकिन जाते समय वो अपना शक्ति, अपनी सिद्धियां, इस सब को यही छोड़ के जाते हैं जगत कल्याण के लिए। उसीलिए अगर कोई चीज को आप ये करना है तो पहले उन ऋषियों को, उस संतों को, उस योगियों को, उस साधु को याद करना पड़ता है। याद का मतलब हम उनका मंत्र जाप कर लेते हैं। जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी है, गोरक्षनाथ जी का मंत्र हम देते हैं भक्तों को। तो गोरक्षनाथ जी के पास जो भी सिद्धियां वगैरह वगैरह थी, तो जब हम गोरक्षनाथ जी का नाम लेंगे, ओम शिव गोरक्ष योगी, इस मंत्र का जाप जैसे करते हैं, तो वो शक्ति, उस नाम की शक्ति बराबर उस व्यक्ति के पास आती है और वो सिद्धि, वो शक्ति से व्यक्ति का फायदा हो जाता है। लेकिन गुरु लोग या ऋषि मुनि या साधु संत जो भी है, वो पहले उस भक्त का या शिष्य का बर्तन साफ करेंगे। जैसे बर्तन साफ होता है वैसे उसको पहले उसके किए हुए पाप या जो भी है, ज्यादा से ज्यादा उसके मन में आने वाले विकार, इसको खत्म करना। उसके बाद फिर वो कृपा शुरू हो जाती है। चाहे शिष्य हो, अब किसी किसी का बहुत जल्दी हो जाता है भावनाओं से, किसी का 12-12 साल लग जाते हैं क्या। तो आज के ज़माने में बहुत सारे शिष्य लोग या भक्त लोग यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर गुरुओं का विश्वास ही नहीं है क्या। लेकिन गुरु तो पहले उनको साफ सफाई कर लेता है, उसके बाद ही उसके ऊपर ज्ञान या सिद्धि या उनको जो भी उपचार हो। तो इस प्रकार का पाप धोने के लिए या पाप क्षालन के लिए ये व्रत अगर तुम करोगे, जिस प्रकार नवरात्र में शक्ति को दिए है, जैसे गणेश जी का भी 10 दिन का दिया है क्या। जैसे योगा के लिए योगा डे दिया है, उसी प्रकार ऋषि मुनि के लिए ये ऋषि पंचमी दी है। तो उस समय आज है वो ऋषि पंचमी, तो आज के समय जहाँ भी गुरु लोग होंगे, ऋषि मुनि साधु संत होंगे, उनकी जो वो कहते हैं ना, गुरु शिष्य परमात्मा की जोड़ दी है प्रीत, तो वो चीज आज मान्य होती है क्या ऋषि पंचमी को। अगर ऐसे अवस्था में, ऐसे परिस्थिति में हम लोग अगर ऋषि पंचमी को ऋषि की पूजा करेंगे, तो हमें हमारा पाप क्षालन होके फिर हमें उसका लाभ होगा, हमारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे विशेषता इसमें श्री प्रधान हिसाब से बताया गया है। श्री अर्थात माया, माया में विकार, आकार विकार सब आता रहता है। इसलिए विशेषता
स्त्रियों में जैसे ऋतुकाल में उन्होंने कुछ पाप किया हो, उसी प्रकार भ्रूण हत्या की हो। भ्रूण हत्या तो दोनों को भी लग जाती है, माता पिता को भी लग जाती है, पाप ही है वो तो। जैसे प्राणी हत्या है, गौ हत्या है, ये जितने भी ब्रह्म हत्या है, ये इस प्रकार की अनेक हत्या है, उसका पाप लगता है। जी। क्या पाप का मतलब उसकी जो निगेटिव शक्ति है, वो निगेटिव शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और हमारा कोई शुभ कार्य नहीं होता। जी। और वो निगेटिव शक्ति निगेटिव को ही खींचती है, इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर संकट आते हैं। क्या जी। विशेष बीमारी आ जाती है। क्या बीमारी जैसे व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार से भी बीमारी हो जाती है। जी। क्या इसलिए वो होता है, हमने उसको पाप बोल दिया है, भगवान ने नहीं बोला ये पाप है पुण्य है, ये हमने बोला है। अब पाप पुण्य की व्याख्या क्या है? अंतःकरण को जो चीज अच्छी लगेगी और सही लगेगी वो पुण्य, अंतःकरण को जो चीज गलत लगेगी वो पाप। चाहे किसी का दिल दुखाना हो वो पाप हो जाता है। अंतःकरण नहीं मानता इस बात को, अंतःकरण बोलता तूने तो दुखी कर दिया है। और या किसी को खुश कर देना, या किसी को आनंद देना, या किसी का कार्य कर देना, जिसको हम जगत कार्य बोलते हैं। जी। क्या हमारे साधु तो बड़े चाव से बोलते हैं हम जगत कल्याण करने निकले, हमारी शक्ति से जगत कल्याण करेंगे, तो वो उसको बोलते हैं पुण्य। क्या तो इस प्रकार ये सप्त ऋषियों की पूजा सुबह उस स्त्री ने अच्छे सरोवर में या महानदी में, ऐसे पवित्र नदियों का स्नान करके, क्या फिर ऋषि के रूप में, सप्त ऋषि के रूप में वो इसका पुतला बनाते हैं, मिट्टी का पुतला बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्या हाँ, और सभी प्रकार के पूजा विधान उसमें रखा जाता है। विशेषता ये अभी तो गणपति भी बैठे हैं, गणपति के इसमें ये आती है, तो उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि गुरु जी इस संदर्भ में भी आपसे पूछना था, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है। अच्छा। कि ऋषि पंचमी के अवसर पे ऐसा क्या पूजा विधान करें, और मूल रूप से वो कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय है जिस अवधि में हम पूजा पाठ या जप ध्यान का विधान करें। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि ऋषि पंचमी के दिन पितरों की तृप्ति के लिए बड़ा श्रेष्ठ समय होता है, इसके साथ साथ में संकटों के नाश के लिए, क्योंकि इन 10 दिनों में गणपति भी विराजते हैं, तो हम ऐसा कौन सा विधान करें गणपति महाराज को लेके या पितृ देवताओं को लेके, जिससे कि हमारे संकटों का भी नाश हो और हमारे पितरों को भी श्रेष्ठ गति की प्राप्ति हो। इसमें ऐसा बता तो दिया, उस स्त्री ने या उस व्यक्ति ने, उस पापी व्यक्ति ने, पापी तो हम, पाप तो किसी न किसी रूप से हो ही जाता है। क्या तो उस रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नेचुरल है। क्या मन के अंदर अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, और वैसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है वैसे हो जाते हैं। अभी आज की पूजा में अनुकूल जो समय है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है। जी। और शास्त्र के दृष्टिकोण से ये अभिजीत नक्षत्र भी बोलते हैं। जी। क्या अभिजीत नक्षत्र मतलब किसी भी ग्रह का, और सारे रेस्ट में होते हैं इस समय। जी। साधारण 11 से 12 इस टाइम में वो आता है समय। तो कोई भी आपको शुभ कार्य हो और मुहूर्त नहीं मिलता हो तो 11 से 12 इस पीरियड में वो तुम कार्य कर सकते हो। इस समय ग्रह नक्षत्र तारे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। और योग संयोग आज ऋषि पंचमी है, और आज का समय भी 11 से 1 बजे, तो उसमें ये योग भी आता है, इसलिए विशेष इस पूजा का फल मिलता है। तो इस पूजा में ऐसा है, बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस सुबह स्नान करके सुचिर्भित होके ऋषि मुनियों के हिसाब से
क्योंकि हर ऋषि हर गुरु हर एक के घर जा नहीं सकता। जी तो अभी अब ऋषि मुनि तो अपने तपस्या में रहते, तो तुम घर में एक ऋषि की मूर्ति बना लो, मूर्ति नहीं हो तो फोटो भी चल जाता है क्या, या अपने गुरु की फोटो रख दो क्या, उसके सामने 11 हरी इलायची, एक पत्ता ले लो, इसका पत्ता पीपल का लो, वट वृक्ष का लो, पत्ते के ऊपर इलायची हरी इलायची रख दो क्या, और पीले रंग का वस्त्र पहनो, पीले रंग का मिष्टान्न का भोग लगाओ क्या। तो ये पहले गणपति को करो, फिर ऋषि मुनियों को करो क्या। इस प्रकार से पूजा करने से श्री गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे। और पिछले टाइम मैंने बताया था दीपक लगाना है, दीपक के अंदर चंदन का इत्र डालना है। ये तो रोज गणपति को करते ही है, उसी प्रकार इसको भी कर देना, ऋषि मुनियों को भी कर देना, उस ऋषि की पूजा में कर देना। तो उससे हमारे सारे संकट, जैसे हमारे में धुना लगता है, चेतन होता है, तो देवता वहाँ आती है, ऐसे हम समझते हैं। क्योंकि अग्नि चेतनता उसका गुण है। तो आपके तो सनातन संस्कृति में तो दीपक तो हर जगह लगाना ही लगाना है। तो इस प्रकार से दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती और जो भी इस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं जी। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, और उसके बाद पीले वस्त्र चढ़ा सकते हैं, गणपति को धूप चढ़ा सकते हैं, और ऋषि मुनियों को भी तुम वस्त्र चढ़ा सकते हैं। विशेषतः जनेऊ चढ़ाना बहुत महत्व का है। और सबसे बड़ी बात, आपको जप करना है, क्योंकि फल प्राप्ति के लिए अंतर्मुख होना बहुत ज़रूरी होता है क्या। तो उसके सामने, गणेश जी के सामने आपकी जो इच्छा हो उसकी प्रार्थना करनी है। और विशेषता ओम विद्या बुद्धि प्रदाय नमः, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम विद्या बुद्धि प्रदाय नमः, मतलब मुझे विद्या बुद्धि प्रदान करो। इस प्रकार से गणेश जी को साक्षी रख के, अपने गुरु को साक्षी रख के, ऋषि मुनियों को सामने आप ये जप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार तो करना चाहिए क्या, ज़्यादा किए तो अच्छा ही रहता है क्या। वैसे इस व्रत में सारा दिन इसमें तीखा नहीं खाते, मीठा ही खाना पड़ता है। इसमें विशेषता फल हो, जो फल तुमने भगवान को चढ़ा दिया है, पीला, विशेषता पीला फल, तो पीला फल चढ़ाना है, और वही फल तुम प्रसाद रूप में खा सकते हो। तो इस प्रकार के ये व्रत दूसरे दिन छूटता है। दूसरे दिन कब छूटता है पता है? सुबह सूर्योदय से पहले ये पीला फल खाना पड़ता है, पीली चीज खानी पड़ती है क्या, तो उससे व्रत छूटता है क्या। तो गुरुजी, आपने जैसे बताया कि ये मूल रूप से संकटों के शमन के लिए आपने बताया कि 11 से 1 या 2 ये जो आपने मुहूर्त बताया, इस मुहूर्त में सफेद वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करके और पीला आसन लगा के पीला वस्त्र धारण करते, और पीत वस्त्र से ही होता है सारा। घी का दीपक गणपति महाराज के सामने प्रज्वलित करके, और पीले फल और पीले मिष्ठान का भोग, और फिर आपने मंत्र बताया ओम विद्या बुद्धि प्रदाय। हाँ, ओम विद्या बुद्धि प्रदाय नमः। गुरुजी कितनी बार इसका जाप करें? और वैसे तो जब विधान कम से कम 1.25 घंटा का रहता है जी, समय के ऊपर होता है, माला के ऊपर नहीं होता। बहुत से लोग माला के ऊपर ही करते हैं क्या। विशेषता रुद्राक्ष माला इसमें अच्छा है। रुद्राक्ष माला ये सार्वभौम, किसी भी तुम सात्विक जाप करो, तामसी करो, राजसी करो, कौन से भी जाप में रुद्राक्ष माला ये योग्य है। और इसके ऊपर इसका फल ज़्यादा मिलता है क्या।
तो इस प्रकार से जाप विधि 1.25 घंटा तो करना चाहिए। जैसे सूर्योदय को तुम बैठे, सूर्योदय से पहले, जैसे गुरु मंत्र का जाप हमने विधान बताया है, सूर्योदय से पहले आधा घंटा बैठना है और सूर्योदय होने के बाद आधा घंटा, इस प्रकार 1.25 घंटा अगर जाप करोगे तो सूर्य की किरण, जब सूर्य का उदय होता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, हमारी कुंडली जागृत होती है। तो इस समय किया तो अच्छा है। और ये समय जो है 11 बजे से 1 बजे तक, तो इस समय 11 से 1 बजे तक कर सकते हैं आप। क्या ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी मूल रूप से जो भी कष्ट, जो रुकावटें, जो समस्याएं, विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, ये जो विधान है, इससे अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे सकल जो विघ्नों का, सारे विघ्न दूर होंगे और तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे। इसमें देखो, ऋषि पंचमी को पितरों के संतुष्टि के लिए भी कर सकते हैं तुम लोग। हाँ गुरुजी, कृपया उस विशेषता दक्षिण दिशा के तरफ पत्ते रख देना, केली का पत्ता हो या आम के पत्ते हो या पीपल के पत्ते हो। विशेषता पीपल के पत्ते में किया तो अच्छा रहता है, केली के पत्ते में भी चलता है क्या। तो वहाँ पितरों का भाई अनुष्ठान के लिए आप दीपक जला सकते हो क्या। दीपक जला के पितर के पत्ते में ये हरी इलायची रखो क्या, फोटो रखो, अपने पितरों के फोटो भी रख सकते हैं। और 5 दीपक लगाओ या 13 लगाओ, 13 भी लगाते हैं। 13 दीपक लगा के हरी इलायची वहाँ रख दो क्या, और पीले लड्डू रख दो बूंदी के, तो उससे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। पितरों को और वो पान के ऊपर हरी इलायची और खीर पर रख सकते हो। खीर का क्या पिंडदान का समय करते ना, वो पितरों के लिए करते हैं खीर, तो वो खीर भी रखो तो पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पितर हमेशा लाभ देते हैं क्या। पितरों का तुम करते नहीं इसलिए वो संकट लाते हैं। पितरों का तुम शांति करो इस प्रकार के, जैसे हमने बताया क्या, अभी पितृपक्ष आ ही रहा है, पितृपक्ष में तो करना ही पड़ता है क्या। तो मतलब आजकल लोग पितरों को खाली याद करते हैं क्या, और जैसे ब्राह्मण ये वो लोग बताते हैं, जैसे हम लोग भी बताते हैं, वैसे केवल क्रिया हिसाब से करते हैं, भावने से नहीं करते। अगर ये दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दिवाली को भी करते हैं पितरों का, हाँ, तो उस समय 13 दीपक लगाते हैं और 13 पत्ते रख के, पीपल के पत्ते रख के, उसके ऊपर हरी इलायची रखते और ये दीपक लगाते हैं, खीर या लड्डू रखते हैं क्या, भोग लगाते हैं पितरों को। वो दक्षिण दिशा को मुंह करके करना पड़ता है। तो वही विधि अगर इस समय की, तो ऋषि मतलब ऋषि गुरु लोग या नाथ लोग, अब ये नाथ लोगों से भी किया जा सकता है। और जैसे हमारे नवनाथ है, नवनाथ के नाम से भी ये पूजन किया जा सकता है क्या। तो गुरुजी इसमें मूल रूप से जो आपने पितरों के निमित्त बताया है कि मुख्य रूप से 5 पत्ते लेके, हाँ, वो पीपल के पत्ते 5 या 13 भी चलते हैं, पान के पत्ते हों या पीपल के पत्ते, पान के हो, पीपल के, वट वृक्ष के हो, पत्ता सारे शुभ होते हैं जी। तो उन पे थोड़ी थोड़ी खीर रखें, एक इलायची रखें। हाँ, इलायची और खीर या लड्डू भी रख सकते हैं, पीले लड्डू मीठे, मिष्टान्न भी रख सकते हैं। तो उस समय पे गुरुजी कोई जाप विशेष हम करें? हाँ, उस समय पितरों को, वही तो मैं कह रहा था कि अंतःकरण से याद करके तुम पितरों के नाम से जाप कर सकते हो क्या। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ऐसा जप कर सकते हो। पितृ हाजिर हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। विशेषता पितरों का काम ये होता है कि हमारे घर के अंदर उन्नति करना, क्योंकि उनको उनका वंश बढ़ाना होता है। वंश का क्या बोलते हैं,
उत्कर्ष करना होता है, तो वो वही आशीर्वाद देते हैं संतुष्ट होके। लेकिन तुम अगर संतुष्ट ही नहीं करोगे तो वो कैसे होंगे? क्योंकि वो तो सूक्ष्म रूप से रहते हैं और स्थूल रूप में होते हैं, हाथ से लेके खा लेते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से होते हैं, इसलिए उनको ज्योत रूप से उनको बुलाना पड़ता है, मंत्र जाप करके उनको बुलाना पड़ता है। फिर जो तुम सामने रखते हैं वो खाते थोड़ी है, वो उसका देख के उसका खाली सुगंध ले लेते हैं क्या। और वो सूक्ष्म बॉडी में ऐसा ही रहता है। मरने के बाद हम जब सूक्ष्म रहते हैं तो सूक्ष्म में खाली उसकी सुगंध भी ले ली। अभी इस अंतराल में हवन भी करते हैं, तो हवन में जो हविष्यान्न हम डालते हैं उसकी जो सुगंध है वो ऋषि मुनि ले लेते हैं सूक्ष्म रूप से। उसी प्रकार ये पितृ भी उसी प्रकार ले लेते हैं, तो पितरों का भी हवन होता है। इनकी गुरुजी जाप की भी कोई संख्या रहेगी? ओम श्री पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करने का वैसे जैसे अपने पूर्वज जिनको तुमने, जैसे तुम्हारे दादाजी है, पिताजी है, जिनको क्लोज है, वो तो केवल याद करने से भी हो जाता है। लेकिन जो पुराने पितर है हमारे पूर्वज, तो वो पूर्वज जो है वो पूर्वज को आप जप करके ही बुला सकते हैं जी गुरुजी। क्या जी। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं पितरों के लिए। तो इनकी भी गुरुजी एक उसके बाद ये पूजा बीजा होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये पितृ लोग है, ये पीपल के वहाँ वास करते हैं। शास्त्रीय से उस पीपल के वृक्ष में दिन रात ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन के हिसाब से ये पितृ लोग या अतृप्त आत्मे सब वही रहते हैं क्या। जो शमशान में पीपल के पेड़ होते हैं वहाँ ये अतृप्त आत्मे रहते हैं, जो नदी किनारे पीपल के पेड़ होते हैं वहाँ पितृ लोग होते हैं क्या। तो इस प्रकार पितरों को तुम आनंद दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं और तुम अपना कल्याण कर सकते हैं। ऋषि मुनि गणेश जी, इसमें एक महत्व की बात यह है, इसमें कुल देवता का भी स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी के साथ कुल देवता के भी, अभी देखो गणेश जी के कल परसों दूसरे तीसरे दिन महालक्ष्मी का भी दक्षिण में पूजन करते हैं। महालक्ष्मी बैठती है 3 दिन के लिए, तो वो महालक्ष्मी भी बैठ सकती है, रिद्धि सिद्धि भी बैठती है। तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी की यह है, पत्नियां हैं। तो इस रूप से तुम कुल देवता को भी बुला सकते हो क्या। और कुल देवता को करेंगे, कुलाचार करोगे, तभी तो पितृ खुश होंगे। पितृ आएंगे कैसे? तो गणेश जी को तो प्रारंभ करना ही पड़ता है। गणेश जी का कर लो, ऋषि मुनि का मतलब गुरु का कर लो, फिर अपने कुल देवता का कर लो, फिर पितृ अपने आप आ जाएंगे, उसके बाद ही वो साध्य होगा। ऐसा है वो जी। तो पितरों के संदर्भ में गुरुजी आपने बताया कि पितरों का दक्षिण दिशा में प्रतिमा रख के और उनके सामने घी का दीपक जला के, प्रतिमा फोटो रख सकते हैं पितरों के जी। और लोग घर में ही फोटो लगा देते, वही पूजा कर देते। नहीं, दक्षिण दिशा को घर के बाहर करो, कोई बात नहीं क्या। दक्षिण दिशा को बढ़िया पीपल के पेड़ नीचे हो तो और भी अच्छा है क्या। वही के वही सारा हो जाता है। मतलब उनको हमारे यहाँ आने के लिए हम सहयोग करना चाहिए। अब पितरों को बुलाने के लिए अगर कांस्य का थाली में उनके नाम से जोत भी लगाई, कांस्य की थाली में कपूर की जोत लगाते हैं, तो वो दर्शन भी दे देते हैं पितर। कांस्य की एक बड़ी थाली होती है, उसके अंदर पानी, शुद्ध पानी लेना पड़ता है, क्योंकि 7 नदी का पानी ले लेता है और फिर उसमें जोत लगा देते हैं। अब हम लोग तो डायरेक्ट कपूर जोत लगा देते हैं, कपूर की पानी के ऊपर वो तैरती है, जलती है। पितर आने ही चाहिए वहाँ, पितर या अतृप्त आत्मा हो, कोई भी हो। तो ये प्रयोग है, मतलब शास्त्रीय कौन से भी है और ऐसा भी है, साइंस से दृष्टिकोण से भी वहाँ आत्मा आ जाती है कांस्य के थाली में। तो इस प्रकार से हम अनुभव भी ले सकते हैं, पितरों का दर्शन भी कर सकते हैं, ऋषि मुनियों का दर्शन कर सकते हैं। और जिसका गुरु से बहुत संलग्न है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना ये सारे क्रिया जो भी है ये साध्य नहीं होते क्या।
गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे ऋषि पंचमी है, क्योंकि इसमें ऋषियों का ही, तपस्वियों का ही पूजन होता है, तो ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों और नाथ संप्रदाय के नवनाथों का, इनका आपस में क्या संबंध है? क्या आज ऋषि पंचमी के दिन नवनाथों का या नाथ संप्रदाय का पूजा का विधान भी आप कुछ बताना चाहेंगे? नाथ संप्रदाय का तो सबसे बड़ा विधान साधना करके, योग करके उनको याद करो, वो दर्शन दे देंगे। जी। ये तो एकदम डंकी का टोट पे हम बोल रहे थे कि तुम ध्यान करो, उसका स्मरण करो, आ ही जाएंगे। जी। ये हमारे साधना की ये प्रतिक्रिया है। साधु संतोष जो है, तपस्या करने वाले हैं जो, उनको ये कुछ नहीं लगता, कासे का थाली ये वो कुछ नहीं लगता, ये तो गृहस्थ में लगता है। जिसके अंतःकरण जागृत होता है उसके लिए इन चीज़ों की कोई ये नहीं मान्यता। लेकिन ये गृहस्थ धर्म में करना पड़ेगा। अगर तुमको चलना है तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। जी। अगर उनको आना है तो हमें ये क्रिया विधान करने पड़ेगी। शास्त्र सम्मत भी है, साइंस थ्रू भी है, और उस रूप से वो लोग आते भी है, और उनके वो आते हैं और हमारे ऊपर कृपा करके चले जाते हैं। क्या नाथ संप्रदाय में जैसे सप्तऋषि माने गए हैं, अब वैसे सप्तऋषि तो मेरे ख्याल से इनकी शादियां भी हुई थी। तो हमारे जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी है, तपस्वी है, ये तो एक घाव दो टुकड़े, इधर माया इधर ब्रह्म, ऐसे लोग होते हैं हमारे। क्या आशीर्वाद तो फटक से आशीर्वाद, आगे पीछे कुछ देखेंगे कि ये पापी है या पुण्यवान है, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। साधु के पास ये ताकत होती है, जो तपस्या करते, अविवाहित रहते, सन्यासी रहते वो। तो संत साधु इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। संत गृहस्थ धर्म में होते हुए परमार्थ की प्राप्ति करते हैं, और संत लोग हठ योग, जैसे हमारे नाथ लोग हैं, हठ योग करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे जो माया से विरक्त है, वैसे माया में सारे साधु संत, देवी देवता, गृहस्थ, भक्त सारे माया में है, क्योंकि माया बिना शरीर चलेगा नहीं। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान वगैरह सारा ये माया के बिना होगा नहीं। चाहे साधु कितना भी नंगा होके घूमे, लेकिन माया तो वहाँ भी है। तो गृहस्थ लोग आसक्त होके करते हैं, उस माया से आसक्त होके उन बातों को करते हैं। जब तो वो मांगते हैं हमें लाभ होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें शादी होनी चाहिए, ये जो कुछ भी है ये आसक्ति के कारण होता है। वैसे साधु के पास नहीं होता। जो तपस्वी होते हैं वो तो दृष्टा होकर माया से खेलते हैं। क्या जो मिलेगा वो खा लेंगे, जैसे चलना चल लेंगे। क्या उसको स्वतंत्र वृत्ति बोली गई। और जैसे इस रूप से स्वतंत्र मतलब ये नहीं कि इस चीज को छोड़ दिया है और वो स्वतंत्र हो गए ना, वो तो और टेंशन है। चीज को हाथ में रखो, माया को हाथ में रखो, अपना आचरण भी करो, लेकिन उससे दृष्टा हो जाओ। वो है साधु, वो है योगी। योगी जब साधना करते हैं, आत्मदर्शन करता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो माया से दृष्टा हो जाता है। क्या जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है, वैसे साधु रहता है। इस माया में, कीचड़ रूपी माया में वो फूल के समान रहता है, और उसमें ताकत होती है आशीर्वाद देने की। वो आशीर्वाद दे के वो सामने वाला बिगड़ भी गया, बिगड़ा भी हो तो सुधर जाता है। क्या मतलब कहते हैं ना, संत सहवास में हमें लाभ होता है, वो ऐसा लाभ होता है। तो विशेषता सप्तऋषि के हिसाब से हमारे नवनाथों को भी, जो हमसे दीक्षित हैं, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए, उन्होंने नवनाथों का भी इस विधि आज किया, तो भी उनको ऋषि मुनियों का लाभ मिल जाएगा। पूजा जो नाथों की पूजा है, वहाँ पीला भोग चढ़ाना है, यहाँ रोट का चढ़ाओ। नाथ संप्रदाय में रोट लंगोट चलता है, कच्चा रोट, पक्का रोट, दो प्रकार के रोट होते हैं नाथों में। तो जो कच्चा रोट है वो जैसे हम पराठा बनाते हैं आटे का, वैसे आटे में मीठा डाल के
उसको जैसे पराठा बनाते वैसे पराठा बनाओ, क्या मोटा सा बनता है। हमारे इसमें तो धुना में ही, अंगार में ही उसको तो भून लेते हैं, क्या घर में ये तो अपने गैस में भी कर सकते हैं, क्या विशेषता लेडीज़ नहीं करती इसको, जेंट्स ही करता है, साधु साधु खुद ही करते हैं, जैसे हमारे भंडारी वगैरह होते हैं। उसका भोग लगाओ, उसमें मीठा डाल के, बूरा इधर बूरा बोलते हैं, दक्षिण में गुड़ बोलते हैं, गुड़ का चूरा, वो आटे में डाल के उसका टिक्कड़ बनाना है, मतलब उधर रोट जैसा पराठे जैसा बनाना है, वो तवे पे भून लेना है या अंगार में भून लेना है, और फिर उसको अच्छे से घी में उसको फ्राई कर लेना है, तल के फिर वो थाली में रख के उसके ऊपर लाल कपड़ा का ढक्कन रख के भगवान के नवनाथों के सामने रख देना है, या गोरक्षनाथ के सामने रखना है, या नाथ तुम्हारे गुरु हो, गुरु को भोग लगाना है। आज ऋषि पंचमी तो गुरु के सामने रखो, उसको कपड़े से ढक के रखो। कच्चा दूध, साथ में कच्चा दूध देता है, और वस्त्र के रूप में लंगोट 1.5 मीटर लाल कपड़ा, सूती कपड़ा लगता है, वो चढ़ाते हैं। कोई खद्दड़ का भी चढ़ा देते हैं, क्या तो रोट लंगोट इसका भोग लगता है। तो फिर नाथ संतुष्ट हो जाते हैं, गुरु लोग संतुष्ट हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते, कार्य हो जाते हैं। तो ये नाथों के आज नवनाथों का भी कर सकते हैं, नवनाथों के पाठ कर सकते हैं, नवनाथों का मंत्र जाप कर सकते हैं। नवनाथों का गुरु मंत्र का ही किया तो उसमें सारा आ जाता है। गुरुजी, आज के दिन अपने सदगुरु को लेके भी पूजा का विधान किया जा सकता है? सदगुरु को ही करना है, गुरु ऋषि मुनि में आते हैं ना। अब ये जो सप्त ऋषि थे ये भी सबके गुरु थे। आज तो गुरु क्या, ये तो हमारे, अगर देखा जाए हम इन्हीं के संतान हैं, सप्त ऋषि की ही संतान है। जब प्रलय हो गया और सप्त ऋषियों को मत्स्य रूप में भगवान ने बचाया, तो बचे वो, तो फिर उन्होंने तो हमारी परंपरा शुरू की, तो हम उन्हीं की संतान हैं, क्या तो एक प्रकार से सप्त ऋषि पितर भी है, सप्त ऋषि ये हमारे पितर भी है। लेकिन साक्षात रूप में आज अगर आपने किसी नासिद्धों को गुरु बनाया, वो तो साक्षात है, ऋषि मुनि हिसाब से वही हो जाता है। और जब तुम्हारे गुरु की आज ऋषि पूजन हिसाब से पूजा करोगे, तो वहाँ सप्त ऋषि भी आ जाएंगे, तुम्हारे पितर भी आ जाएंगे, क्या साथ में गणेश जी भी है, कुल देवता भी है, सारी पूजा एक जगह हो जाती है, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे भंडारा में सब आते, खाते पीते, भंडारा लेते, चिप्पी लेते, खुश हो जाते, वैसे ये सारे लोग तुम्हारे घर के भंडारे में आएंगे, खुश होंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तुम्हारा सारा कल्याण हो जाएगा। सीधी बात है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।